नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, वो बस लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे हटता है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जमुई का सिमुलतला आवासीय विद्यालय किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अपने पुराने गौरव को वापस हासिल करते हुए सिमुलतला ने पूरे राज्य में एक बार फिर सफलता का ऐसा शंखनाद किया है जिसकी गूंज आज हर तरफ सुनाई दे रही है। इस ऐतिहासिक कमबैक का जश्न कैसे मना और जमुई के डीएम ने टॉपर्स को ऐसा क्या कह दिया जिसने सबका दिल जीत लिया, आइए देखते हैं इस भव्य सम्मान समारोह की पूरी रिपोर्ट। बुधवार को सिमुलतला आवासीय विद्यालय का पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। मौका था जिला मेधा सम्मान समारोह का। रिजल्ट आने के महज 2 दिनों के भीतर जिला प्रशासन का विद्यालय पहुंचना शिक्षा के प्रति उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है। समारोह के मुख्य अतिथि जमुई के जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और मंच से छात्रों को एक ऐसा मंत्र दिया जिसे सुनकर पूरा हॉल जोश से भर गया। डीएम साहब ने छात्रों को जिंदगी की हकीकत बताते हुए कहा, हार और जीत के बीच का अंतर केवल निरंतरता है। मैं प्रशासन की तरफ से तुम्हें बेहतर संसाधन रूपी नाव और दिशा दिखाने वाला कंपास दे सकता हूँ, लेकिन लहरों से टकराकर तुम्हें अपनी पतवार खुद चलानी होगी। डीएम का यह कड़क और प्रेरणादायक संदेश हर एक छात्र के दिल में उतर गया। वहीं विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजीव रंजन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने टॉपर्स फैक्ट्री शब्द से विनम्रता से असहमति जताते हुए कहा कि यह फैक्ट्री नहीं बल्कि साधना की शाला है। यहाँ सिर्फ अंक नहीं बल्कि बच्चों का चरित्र गढ़ा जाता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी दयानंद सिंह ने भी पर्दे के पीछे की वो कहानी बताई कि कैसे डीएम साहब खुद रात दिन विद्यालय की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने में लगे रहते हैं। इस समारोह की असली शान रहे वो मेधावी जिन्होंने दिन रात एक कर यह मुकाम हासिल किया है। वहीं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा पुष्पांजलि कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों की प्यार भरी डांट को दिया। पुष्पांजलि ने संकल्प लिया कि वो भविष्य में वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा करेंगी। वहीं टॉप 10 में जगह बनाने वाली सुरभि सिंह ने भी सफलता के मंत्र साझा किए। कार्यक्रम में अभिनव कुमार, गणेश कुमार, अंकित, प्रशांत, अमन आर्या, रजनीश और चंदन प्रकाश समेत कई होनहार को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। महान कवि शिवमंगल सिंह सुमन की प्रेरक पंक्तियों और राष्ट्रगान के साथ इस ऐतिहासिक समारोह का समापन हुआ। सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब सही मार्गदर्शन, कड़ी मेहनत और मजबूत अनुशासन मिलते हैं तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं होता। पुष्पांजलि, सुरभि और सिमुलतला के सभी टॉपर्स को ब्रेकिंग न्यूज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको जमुई डीएम की वो नाव और पतवार वाली बात कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और टॉपर्स के लिए बधाई संदेश जरूर लिखें। खबरों के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पढ़ते हैं वहाँ पढ़ाई के साथ साथ शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ उनके चरित्र का निर्माण होता है। और जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि उसका समग्र विकास होता है। और हम लोगों के आज के इस फंक्शन का ये कदापि उद्देश्य नहीं है कि जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया हो, 1, 2, 3 पर रखा हो, उनको ऊंचा उठा करके दिखाना, और जिन बच्चों का रिजल्ट चाहे वो 2 ही क्यों हो, 75 के आसपास जिनका आया है, उनको कुछ कमतर रखना है। एक बात स्पष्ट आपको बता दूं, आज जो, और इसको किसी अन्यत्र रूप में कोट नहीं किया जाएगा, मीडिया के भाई बंधुओं से भी मेरा अनुरोध है कि 10वीं के अंक पत्र का आपके जीवन में केवल इतना ही भर महत्व होता है कि डेट ऑफ बर्थ के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। इसलिए कम आना या अच्छा आना, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी ने अनुशासित ढंग से पूरी प्लानिंग करके एक बेहतर तैयारी की और उसका रिजल्ट अच्छा है। आप में हो सकता है ज्ञान अच्छा हो, लेकिन आपने
कोई रेगुलर रूटीन बना करके सारी तैयारी नहीं की, इसलिए आपको 75 या 85% आए। और जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अनुशासन, निरंतरता और अपने लक्ष्य का पूरी तरह से सटीक पता होना। और पुष्पांजलि इसलिए प्रथम आ पाई कि उसमें टॉप होने के जितने अवयव होते हैं, जितने कंपोनेंट होते हैं, पढ़ना, अनुशासन, और अनुशासन के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हम लोग 2 दिन कोई काम बहुत अच्छे से करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग को लगता है कि अच्छा चलो 2 दिन पढ़ लिए, परीक्षा में तो जब भी कोई रिजल्ट निकलता है और जो जिसका परिणाम खराब होता है वो 10 दिन तक बहुत चार्ज रहता है, उसको लगता है कि इस बार जो पढ़ेंगे तो टॉप ही करेंगे। होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? निरंतरता उसमें नहीं रहती, कंसिस्टेंसी जिसको कहते हैं वो उसमें नहीं होता। और वो इस आवासीय विद्यालय में आपको वही सीखना है। इस आवासीय विद्यालय में आपको एक अच्छा माहौल मिलता है, अच्छे शिक्षक मिलते हैं, सरकार की तरफ से जो भी संभव सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं। उसके बाद आपको बेहतर रिजल्ट देना है, आपको अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है, आपको अपने माता पिता के सपनों को पंख देना है और जीवन में एक अच्छे नागरिक के साथ साथ एक सफल आपकी जो भी रुचि हो, जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं उसमें आपको अपनी सफलता प्राप्त करनी है। इसलिए मैं ये पहला अवसर है जब परिणाम के 2 दिन के अंदर जिलाधिकारी महोदय ने विद्यालय में आकर आपको सम्मानित करने का जो कार्यक्रम किया, ये इतिहास का पहली बार है। और इसके लिए विशेष आभार मैं सर के प्रति व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है। ये घटना आने वाले समय में आज 1 घंटे का वक्त जो है हमारे शिक्षकों के पूरे सत्र के लिए ऊर्जा का काम है। अब तक जो भी हुआ, जो भी होता रहता है, उसमें हम इन बच्चों को तो श्रेय देते ही देते रहते हैं, लेकिन गुलाब में खिलते फूलों के साथ कभी कभी उसके मालिक को भी याद करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि उसके हाथ मैले हैं, कपड़े मैले हैं तो उसका महत्व कम हो गया। और हमारे मालिक जो सामने बैठे हुए हैं, मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में कहीं वक्त मिले तो सर उन्हें भी आप प्रोत्साहन के